आज मेरे अंदर एक प्रश्न है और यह प्रश्न प्रेम से संबंधित है। अक्सर मैं बैठकर सोचता हूँ कि आखिर यह प्यार होता क्या है और ये जो प्यार है वो हमें समझ कैसे आता है कि ये भावना जो है वो प्यार का ही भावना है। और अगर मुझे प्यार हुआ है तो क्या ये जो नया एहसास है जो मेरे अंदर पनप रहा है तो क्या वो प्यार है? आखिर व्यक्ति जाने कैसे कि प्यार क्या है, या फिर किसी को चाहना, या फिर चाह किसी वजह से बनना। जैसे कि आपने किसी को देखा और जब आपने किसी को देखा तो आपने उसे सुंदर पाया, चमकीला पाया, घूमता हुआ पाया। तो क्या ये जो नयापन है, ये जो आप आंखों से जो आपने देखा, क्या वो प्यार है? या फिर मैं इतना मान लूँ कि जो व्यक्ति महसूस करता है किसी व्यक्ति के प्रति, और क्योंकि उस व्यक्ति के साथ वह समय गुजारता है, उसके साथ उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है, और ये वक्त गुजारने की वजह से उसकी आदत हो जाती है, उस व्यक्ति के साथ रहने की आदत हो जाती है। तो क्या ये साथ रहना, उस व्यक्ति के साथ वक्त गुजारना, क्या यह प्यार है? आखिर वास्तव में प्यार होता क्या है? मतलब इसको किस तरह से परिभाषित किया जाए, या फिर इसकी कोई परिभाषा है ही नहीं, वो प्यार और प्रेम है। ये सब बातें सोचकर किसी भी व्यक्ति के अंदर उलझन उत्पन्न हो जाएगी। और मैं भी वही सोच रहा था, कहीं आज के समाज में हमारी ज़रूरतें पूरा करने को तो हम प्यार नहीं कहते, क्योंकि मेरे पास कुछ चीज़ें नहीं हैं और मैं औरों में वो खोज रहा हूँ। वो सामने वाला जो व्यक्ति है उसके पास वो चीज़ है, क्योंकि मैं औरों में वो चीज़ खोज रहा हूँ और वह मुझे कुछ अलग एहसास करवा रहा है। कहीं मैं इसे तो प्रेम नहीं समझ बैठता हूँ। वास्तविक में प्रेम है क्या? ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये मैं अपने आप से भी पूछ रहा हूँ कि आखिर ये है क्या? या फिर क्या त्याग ही प्यार है? मतलब माँ को जब मैं अपनी अपनी माँ को देखता हूँ तो मैं देखता हूँ वो मेरे लिए कुछ भी कर सकती हैं और शुरू से वो त्याग रही हैं। जैसे कि जब मेरा एग्ज़ाम होता था तो 3 बजे जग जाया करती थी और जग कर मेरे लिए खाना बनाना, लंच तैयार करना या फिर जो भी, तो केवल वो मेरा एग्ज़ाम नहीं होता था। क्या वो प्रेम है? या शरीर से जुड़ाव, जब माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो उसे 9 महीने कोख में रखती है, तो वो उसे उसका हिस्सा होता है, तो वो प्रेम मात्र भर देता है। तो ये शारीरिक लगाव हुआ, या किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षित होना उसके चरित्र की वजह से, कि वो ऐसा है, वो हँसता है, वो गाता है, तो वो चरित्र हमें आकर्षित करता है और उस चरित्र की वजह से हमें लगाव हो जाता है और हमारे अंदर इच्छाएं जन्म लेती है। और ये इच्छा मात्र क्या प्यार है? ये अजीब से प्रश्न है ना। मैं बैठ के सोचता हूँ तो मुझे भी अजीब लगता है कि मतलब ये किस तरह का मतलब प्रश्न है। पर या फिर सिर्फ भावना मात्र जो है, वो जो लगाव था उसमें केवल प्यार है, या फिर सोचकर जो भावना आपके अंदर ये उत्पन्न सारी हुई वो क्या प्यार की भावना थी? तो हम प्यार को आखिर समझे कैसे? आखिर हम कैसे, मतलब क्या आधार, इसका मापदंड तय किया जाए कि व्यक्ति को प्यार है? अगर मैं प्यार करता हूं तो मैं क्यों करता हूं? ये आप पूछिए अपने आप से कि मैंने प्यार किया, क्या मैंने इसलिए प्यार किया क्योंकि मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता? हाँ, आपने सही सुना।
बहुत बार ऐसा होता है कि हम सामने वाले व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं जानते और हमें लगता है कि वो व्यक्ति ऐसा है, तो वो जितना चीज़ मुझे महसूस हो रहा है वो मेरे अंदर है। बस मैंने उस व्यक्ति को देखा है, वो सारे मेरे विचार हैं। मैं वो महसूस कर रहा हूँ, वो मेरे विचार है, वो मेरे अंदर है। मुझ में वो सारे आत्मभूति आ रही है, जितने बदलाव है वो मेरे अंदर आ रहे हैं और मैं इसे प्रेम कह रहा हूँ। कितना अजीब बात है ना ये। और एक बात है कि क्या ये प्रेम दुख है या आज़ादी है या सुख को प्रेम कहते हैं? क्योंकि दुख और सुख एक ही कोन के पहिए हैं और अलग अलग समय में, अलग अलग परिस्थितियों में ये हमें अलग अलग तरह के भावनाएं उत्पन्न करते हैं। तो क्या व्यक्ति जुड़ाव यानी व्यक्ति विशेष यानी कि उस व्यक्ति के से जुड़ जाना ही और ये प्रेम मतलब उत्पन्न करता है या प्रेम की भावनाओं को हमारे अंदर लाता है? ये सबसे परे है प्रेम, वो कृष्ण वाला प्रेम जो कि मतलब अद्वितीय है, जिसको हम महसूस तो कर सकते हैं, अपने अंदर झांक सकते हैं, परंतु उसको जाहिर नहीं कर सकते। वो प्रेम है ना। सोचने पर, विचार करने पर 3 शब्द बहुत बार प्यार, प्रेम, इश्क है ना। मैं एक रील देख रहा था तो उसमें तीनों शब्द के अलग मायने थे। तो बोलते भाई इश्क तो उसको बोलते हैं जिसको मतलब अपने आप में वो फना है, उसको सामने व्यक्ति जो है, सामने व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है, तो वो इश्क हो गया। और जो प्रेम है वो राधा कृष्ण वाला, कि मैं तो बस हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे संग हूँ, तुम हो या ना हो मेरे जीवन में, पर मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ। और प्यार ये छिछलापन वाला है क्या जो आजकल के लड़के लड़कियां करते हैं? आप सोचिए ये सब के प्रति, मैं भी सोचता हूँ। और व्यक्ति में क्यों बेचैनी होती है अगर वो प्रेम में है तो? क्यों एंग्जाइटी बोलते हैं ना, वो बेचैनी, वो अलगपन है ना। तो बहुत ये सारी अजीब सी बातें हैं जो है। और आप भी सोचिए कि आखिर इस तरह का जो सारे दिमाग में प्रश्न आते हैं या जो समाज में हम देखते हैं या जो डर है, बहुत बार डर भी प्रेम हो सकता है। अजीब बात है ना। हाँ, पर डर भी प्रेम का एहसास लाता है। तो जितने भी हमारे अंदर इमोशंस है, जैसे क्रोध हो गया, काम, सेक्स, वो भी कहीं ना कहीं एक आधार बन सकता है। तो क्या ये फिजिकल जो अटैचमेंट है प्राकृतिक की वजह से, पुरुष को स्त्री की तरफ और स्त्री को पुरुष की तरफ, क्या हम इसे प्रेम कहते हैं? आखिर हम किसे कहते हैं? विचार कीजिए और मुझे भी बताइए, इसके ऊपर चिंतन कीजिए, है ना। धन्यवाद आपको यह सुनने के लिए। और वाकई ये अधिक से ज़्यादा प्रश्न मेरे अंदर उठे हैं और आपके अंदर भी उठेंगे। और आप जैसा महसूस करें आप शेयर कीजिए, मेरे साथ साझा कीजिए, मैं जानना पसंद करूँगा। धन्यवाद।